दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक ख़ास ग्रामर के बारे में बताऊंगा मैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है स्पोकन के लिहाज से। यकीन जानिए, वैसे तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ग्रामर पढ़ने से इंग्लिश आ जाए कोई गारंटेड नहीं है। ग्रामर हम पढ़ेंगे, बट असली चीज़ होता है प्रैक्टिस, और मैं प्रैक्टिस करने का प्रयास करा रहा हूँ। तो आज एक खास ग्रामर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और उस ग्रामर का नाम है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ हैव और हैज। दोस्तों, इस ग्रामर की इतनी वैल्यू है कि आप सोच नहीं सकते। देखिए, ज़्यादा इंग्लिश बोलने के लिए ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वही सारे ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। यह बहुत छोटा स्पोकन के लिहाज से है, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या बोलता है इसका थ्योरी, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यूज ऑफ हैव ऑब्लिक हैज। यदि हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु हो तो उसे हैव या हैज से बताया जा सकता है। पहचान है इसकी पास। पास में आप या तो तुम्हारे पास या मेरे पास या उनके पास या उसके पास है, जिसमें भी लगा हो उसे हम पहचानेंगे, है ना। तो उसी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैज और हैव का। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। आप लोग दीवार मूवी देखे होंगे। ये 70 दशक की मूवी है, जिसमें अमिताभ बच्चन हैं और शशि कपूर है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। तो शशि कपूर बोलते हैं मेरे पास मेरी माँ है। तो खैर, ये दोस्तों मजाक की बात है, लेकिन अगर उस समय उसको हिंदी में अगर अमिताभ बच्चन बोले होते तो यही मेरे पास है, तो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी पहचान जो होगी उसमें क्या लगा होगा, पास। इसी का बोध होगा, या तो तुम्हारे, मेरे, उनके या उसके। अब दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़ ऑब्लिक हैज़, उसके बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। इसमें एक चीज़ आपको याद रखने हैं, ही, सी, इट और नॉन सिंगुलर, जितने भी नॉन सिंगुलर हैं उसके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आई, वी, यू, दे और नॉन प्लूरल्स। नॉन प्लूरल्स के साथ क्या करेंगे हम लोग, हैव का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा इसको, बहुत सारे बच्चे, है ना, बहुत सारे लोग इसको गलती में इसको पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलती करते हैं, इसको बोल देते हैं प्लूरल, है ना। तो ये सब गलत तरीका है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्लूरल्स। इसको 2-4 बार बोलिएगा, प्लूरल प्लूरल, है ना, प्लूरल, इस तरीके से। इसके बाद बात करें हम लोग कुछ एग्जाम्पल की। जैसे मेरे पास एक साइकिल है, तो क्या बोलोगे, आई हैव अ बाईसाइकिल। मेरे पास एक साइकिल है। जैसे मेरे पास एक बुक है, तो क्या बोलोगे, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि होम और हाउस दोनों में क्या डिफरेंस है, होम और हाउस में। चलिए मैं बताता हूँ। होम जो होता है वो खुद का अपना घर होता है ना। और हाउस जो होता है, जो रेंट पे लेते हैं हम लोग घर, वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाउस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि होम और हाउस में डिफरेंस क्या है, तब आप शायद, है ना, अच्छे से बता पाओगे। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। जब भी आप कोई, है ना, ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो आपको ध्यान रखने हैं कुछ चीज़ें। जैसे मेरे और मुझे, इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आई। उसे, उसके, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ही, सी। हमें, हमारे, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वी। तुम्हें, तुम्हारे, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यू। और उन्हें, उनके, उनके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग, दे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, यू का जो इस्तेमाल होता है, यू के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन योर के साथ जो है हैव और हैज दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इसका हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे तुम्हारे पिताजी के पास एक डुप्लीकेट चाबी है, तो इसको कैसे बताएंगे हम लोग, बोलेंगे योर फादर। ये सिंगुलर है तो इसके साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, योर फादर हैज अ डुप्लीकेट की। या मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव 2 किड्स।
आज मेरी मीटिंग है मिस्टर बजाज के साथ, तो क्या बोलोगे? आई हैव अ मीटिंग विद, इसको पढ़ेंगे विथ नहीं बोलेंगे, है ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अभी सुधारना है, ठीक है। तो विद मिस्टर बजाज। सर राहुल को बुखार है, तो क्या बोलेंगे? सर राहुल हैज़ टेम्परेचर। यह भी अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं, यहाँ दे देते हैं फीवर, राहुल हैज़ फीवर, जो तरीका गलत है। आपको क्या बोलना है? टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से बुखार होता है, ना कि फीवर की वजह से टेम्परेचर होता है। आप कहीं भी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो क्या बोलेगा? इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर है इसको। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे आप एक चीज़ और देखे होंगे, बोलता है कि इसको एड्स है, तो एड्स नहीं होता है, वो HIV होता है, क्योंकि HIV के कारण ही उसको क्या होता है? एड्स होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यदि कोई वस्तु हमारे पास नहीं है तो उसे किस तरीके से हम बताएंगे? पहला तरीका है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कार नहीं है। अब इसको बताने का 3 तरीका है ना? 3 तरीके से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसमें 2 तरीके सही है और एक तरीका जो है आपका गलत है। जैसे मेरे पास कार नहीं है, तो क्या कहेंगे हम लोग? आई हैव नो कार, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। या इसको हम लोग एक तरीका से और कर सकते हैं, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। पहले इसका इस्तेमाल कुछ लोग करते थे, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है, अभी बिल्कुल इस्तेमाल इसको नहीं करना है। आई हैव नॉट एनी कार, ये तरीका गलत है, इसको आपको फॉलो नहीं करने हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अब ध्यान रखिएगा, कुछ कंडीशन है इसमें, अब इसको मैं बता दूँ आपको। जैसे यदि कोई वस्तु हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो इस तरह से बनाएंगे उस चीज़ को हम, क्योंकि कोई वस्तु अभी फ़िलहाल नहीं है, कुछ वस्तु बिल्कुल नहीं है। इससे रिलेटेड मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार मैं बाइक से जा रहा था, तो पुलिस वाले ने पकड़ा वहाँ पे, है ना, मुझे। तो उन्होंने बोला कि लाइसेंस दिखाइए, तो मैंने कहा लाइसेंस नहीं है। तो फिर बोलता है फ़ाइन आपको लगेगा। तो मैंने कहा लाइसेंस तो है मेरे घर पे। तो कहा पहले बताना चाहिए ना। तो यहाँ मिसकंसेप्शन हो सकता है आपके साथ कि कोई चीज़ फ़िलहाल नहीं है या बिल्कुल नहीं है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यदि कोई वस्तु हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, तो इस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, इसको आपको फॉलो करना है। कंडीशन नंबर सेकेंड, यदि कोई वस्तु हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है ना, तो उसे इस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी हम डू डज लगाएंगे तो उसके बाद जो है हैव ही इस्तेमाल करेंगे, हैज बिल्कुल नहीं करेंगे। नो हैज, हैज का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए अब कुछ नोट की बात कर ले। जैसे हमने बताया कि जब भी हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे तो हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक इसी तरीके से प्रश्न पूछने के लिए भी हम 2 तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें पूछना है फ़िलहाल आपके पास मोबाइल है, फ़िलहाल मतलब अभी की बात कर रहा है कि आपके पास मोबाइल है, तो क्या बोलेंगे? हैव यू एनी मोबाइल, क्या आपके पास कोई मोबाइल है। एक तरीका है डू यू हैव एनी मोबाइल, अर्थात आपके पास कोई भी मोबाइल है, कहीं भी रखा हुआ है, तो उसको कैसे पूछेंगे हम लोग? डू यू हैव एनी मोबाइल। तो इन 2 तरीके से हम लोग भी, है ना, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन लिया हूँ जिसका आप लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे मेरे पास केवल 100 रुपीज़ है, आई हैव 100 रुपीज़। मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ बाईसाइकिल। क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव अ पेन। या इसका दो एक तरीका और है, हैव यू अ पेन। अभी मैं बताया हूँ दोनों डिफरेंस क्या है। तुम्हारे पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग। या इसको ऐसे 2 तरीके से कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनीथिंग। चाचा के पास लाठी है, अंकल हैज़ अ स्टिक। उसके पास जींस है, ही हैज़ जींस। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, आई हैव अ गुड आइडिया। हमारे पास कोई अच्छा तरकीब है, वी हैव एनी गुड आइडिया। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। मेरे पास बहुत काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। हमारे पास एक अच्छा प्रोग्राम है, वी हैव अ गुड प्रोग्राम। मेरे पास
एक बहुत अच्छा प्लान है। आई हैव अ वेरी गुड प्लान। क्या तुम्हारे पास पेट्रोल के लिए पैसे हैं? डू यू हैव एनी मनी फॉर पेट्रोल? क्या तुम्हारे पास 2 घंटे हैं? डू यू हैव 2 आवर्स? 2 आवर्स। बच के रहना, उसके पास एक चाकू है। बी केयरफुल, ही हैज़ अ नाइफ। मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। हमारे पास आपके लिए गिफ्ट है। वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू। मुझे एक समस्या है। आई हैव अ प्रॉब्लम। उसे एक डॉट है। ही हैज़ अ डॉट। मुझे 3 साल का अनुभव है। तो यहाँ भी गलती नहीं करना है, आपको बोलना है आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स। कुछ लोग बोल देते हैं आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस, जो तरीका गलत है। आपको कैसे बोलना है? आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स। मेरे पिताजी के पास सरकारी नौकरी है। माई फादर हैज़ अ गवर्नमेंट जॉब या सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट जॉब, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है आपको। आपके पास मेरे लिए समय नहीं है। यू हैव डोंट टाइम फॉर मी। या एक तरीका इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव नो मनी एट प्रेजेंट। या एक तरीका और है इसका, नो आई हैव नो मनी। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक था यूज ऑफ हैव ऑब्लिक हैज। आज मैं यहीं पे रोकता हूँ इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी अच्छा टॉपिक लाएंगे और बेहतरीन वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। तो आज मैं यहीं पे इसको रोकता हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।